Hello students, we are doing the chapter admission of a partner, and different type of treatments are required to be done in this chapter before doing a comprehensive question. So in previous video we have discussed the treatment of goodwill if new partner brings his share of goodwill in cash. At that time I told you the entries, and the entries were bank account debited to premium for goodwill account. Second entry is premium for goodwill account debited to old partner's capital account, and this amount of premium is to be distributed to old partners in sacrificing ratio. Then, if these partners has withdrawn the money from the firm, these existing partners has withdrawn the money of withdrawn the goodwill amount from the firm. In that case, the entry will be old partners capital account debited to bank account. The amount will be same which they have withdrawn. Now come to the important point, that is already existing goodwill. Already existing goodwill is that which is already there in the asset side of the balance sheet before the admission of a new partner. This is called already existing goodwill. This is to be written off at the time of admission of a partner, and old partners will write it off by passing the journal entry old partners capital account debited to goodwill account. This is the entry for writing off already existing goodwill. Now second case, when new partner does not bring goodwill amount इन कैश। जब नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लेके आता है तो क्या एंट्रीज होती हैं? इन सच अ केस एंट्री विल बी, मान ली सपोज ए बी आर पार्टनर, द रेशियो इज 3:2, सी इज कमिंग फॉर 1/5 शेयर, C's capital is 1 lakh and C's goodwill is 20,000. He had to bring 1,20,000 but he does not bring his share of goodwill in cash. तो कैपिटल तो वो लाया ही होगा, क्योंकि अगर गुडविल भी नहीं लाएगा कैपिटल भी नहीं लाएगा तो बिजनेस में आ ही क्यों रहा है. तो पहले हम कैपिटल की एंट्री कर देते हैं. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू C's capital account, amount is 1 lakh, being amount of capital brought in by new partner. अब बात करते हैं गुडविल की. गुडविल वो लाया ही नहीं तो हम यहाँ बैंक में डेबिट भी नहीं करेंगे और टू प्रीमियम फॉर गुडविल भी नहीं करेंगे. वो गुडविल का पैसा लाया ही नहीं. जब वो गुडविल का पैसा लाया ही नहीं तो हम ये पैसा उसके करंट अकाउंट से काट लेंगे. तो एंट्री होगी हमारी C's current account debited to A's capital account to B's capital account and sacrificing ratio में ये पैसा बांटा जाएगा. उससे करंट अकाउंट से पैसा काट लिया, उससे करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया और ए और बी की कैपिटल अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया. अब अगर इसी केस में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल हो तो क्या करेंगे? इसी केस में अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल हो तो ओल्ड पार्टनर्स राइट ऑफ करेंगे. मान लीजिए इसी केस में 1,20,000 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल हो तो क्या करेंगे? दो पार्टनर हैं ए और बी और वो उसको राइट ऑफ करेंगे. रेशियो रहेगा 3:2. तो एंट्री हो जाएगी A's capital account debited, B's capital account debited to
गुडविल अकाउंट 1,20,000 है, ओल्ड रेशो में बटेगी ये, तो ये आया आपका 72,000 एंड 48,000, दिस इज़ 3:2 रेशो। ओके, मीन्स अगर न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लाता है या नहीं लाता है, दोनों केसेस में अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है तो वो राइट ऑफ ही होगी और उसकी एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एप्टेड टू गुडविल अकाउंट और रेशो विल बी ओल्ड। अब थर्ड केस लेते हैं हम लोग। व्हेन न्यू पार्टनर brings his share in kind मीन्स कैश में ना होके किसी और एसेट में, किसी और फॉर्म में वो पैसा ले आए तो, फॉर एग्जाम्पल ए बी आर टू पार्टनर, रेशो इज 2:3, सी इज कमिंग फॉर 1/5 शेयर एंड हिज कैपिटल इज 2 लाख और हिज गुडविल इज 40,000। अब वो 40,000 कैश में ना लाके इतने का फर्नीचर ला रहा है बिजनेस के अंदर, या कोई और एसेट ला रहा है, गुड्स ला सकता है, स्टॉक जिसको हम बोलेंगे, तो कुछ ऐसी चीज़ ला रहा है। तो जब वो कैश में ना लाके किसी अदर एसेट के फॉर्म में गुडविल का पैसा लाता है तो दैट टाइप ऑफ गुडविल इज कॉल्ड गुडविल ब्रॉट इन काइंड। ठीक है, ओके, इसकी एंट्री करेंगे। पैसा कितना आया, वो बैंक में डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिटेड 2 लाख, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 40,000, टू सीज कैपिटल 2 लाख और टू प्रीमियम अकाउंट, ये प्रीमियम ही है 40,000। अब ये 40 आ गया, भले ही फॉर्म में आया, फर्नीचर में आया। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको हम 40,000 को ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो में। एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। ये सॉरी ये गलत होगी एंट्री, हम राइट ऑफ नहीं कर रहे, ये 40,000 प्रीमियम का पैसा बांट रहे हैं, तो हम बोलेंगे प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल to B's capital, amount is 40,000, this should be 40,000 and sacrificing ratio में बांटते हैं गुडविल। sacrificing फर्स्ट केस है तो sacrificing ओल्ड ही sacrifice रहेगा, तो ये हो गया 16,000 और ये 24,000, क्योंकि 2:3 हो जाएगा sacrificing। ओके, हाँ, तो ये केस नंबर 3 था। अब हम केस करते हैं चौथा डिस्कस। When new partner gives his share of गुडविल प्राइवेटली, मतलब जब नया पार्टनर गुडविल का शेयर तो लाता है लेकिन वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होती है उसकी, वो प्राइवेटली अंडर द टेबल उसको पॉकेट में डाल देते हैं ओल्ड पार्टनर्स की। इन सच टाइप ऑफ केसेस देयर विल बी नो एंट्री, नो जनरल एंट्री। तो हमने चारों केसेस डिस्कस कर लिए।
फर्स्ट केस था जब न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स ने अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे इस पैसे को, अगर ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया है तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट ओल्ड रेशियो में। उसके बाद व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो हम एंट्री करते हैं सीज करंट अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल होगी तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट ओल्ड रेशियो में। ओके, देन बात करते हैं व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन काइंड। इन काइंड मीन्स अदर देन कैश, इन अदर काइंड, लाइक इन फॉर्म ऑफ अदर एसेट लाइक स्टॉक or furniture or other property. In such a case, like for example in this case, new partner has brought his share of goodwill in furniture. So bank account debited, this is ये है आपको कैपिटल के लिए 2 लाख रुपए, और ये फर्नीचर का गुडविल है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 40,000, तो टू सीज कैपिटल, बैंक का अमाउंट जो कैपिटल का वो कैपिटल में चला गया और फर्नीचर का अमाउंट जो प्रीमियम का वो प्रीमियम में चला गया, टू प्रीमियम अकाउंट 40,000। अब प्रीमियम अकाउंट को ओल्ड पार्टनर को बांट देना सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ये बांट दिया आपने। ये केस नंबर था आपका 3। केस नंबर 4 है आपका, अगर नया पार्टनर प्राइवेटली ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल का पैसा दे देता है, अंडर द टेबल दे देता है, उनकी पॉकेट में डाल देता है, तो उसकी कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती। ये चारों केसेस आपने कर लिए गुडविल के। आगे हम करेंगे अब रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की ट्रीटमेंट, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके बाय।